रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं। हंसना एक धर्म है। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज 12 पर लिखा है, हंसना एक धर्म है। धर्म जब जीवित होता है तो हंसना प्रार्थना होती है। धर्म जब मर जाता है तो हंसने का दुश्मन हो जाता है। हंसना जीवन की धड़कन है। जो धर्म हंसना नहीं जानता वह बहुत समय हुआ मर चुका है। धड़कन बंद हो चुकी है, श्वास चलती नहीं है, लाश पड़ी है और लाश की पूजा चल रही है। धर्म पृथ्वी को रूपांतरित नहीं कर पाता है क्योंकि वह बार बार हंसने की भाषा भूल जाता है, नित्य भूल जाता है। हंसना कोई लत नहीं है, यह तो सुबह की प्रार्थना है, तुम्हारी उपासना है। हंसी जी भर कर हंसो, जब हंसी आए तो जी भर कर हंसो। मेरे देखे अगर कोई समग्र रूप हंसना सीख ले, अर्थात जीवन की कोई भी परिस्थिति उससे उसकी हंसी न छीन पाए, उसकी मुस्कुराहट बनी ही रहे सफलता में असफलता में, तो कुछ और पाने को बचता ही नहीं है, अर्थात उसने सब पा लिया। वैसी दशा समाधि है, मोक्ष है। जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी हंसते हैं, जिसे हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है, रोती रोती सी ही होती है। हंसी हंसी में भी तुम भेद देखो। उदास लोग भी हंसते हैं मगर उनकी हंसी एक कड़वा स्वाद छोड़ जाती है। मस्त लोग भी हंसते हैं, उनकी हंसी से फूल झड़ते हैं। मस्ती से हंसो। एक हंसी होती है जो सिर्फ अपना दुख भुलाने के लिए होती है। उस हंसी का भी कोई बड़ा उपयोग नहीं है, बस धोखा है, आत्मवंचना है। एक हंसी होती है जो तुम्हारे भीतर उठ रहे आनंद से, तुम्हारे भीतर उठ रहे गीत से, तुम्हारे भीतर उठ रहे नृत्य से आ रही होती है। भीतर कुछ भरा भरा है, जैसे बदली भरी हो, वर्षा के जल से तो झुकेगी, बरसेगी, भिगोएगी, जमीन को, पहाड़ों को, वृक्षों को नहलाएगी। उसे हल्का होना ही होगा। जो हंसी तुम्हें हल्का कर दे, जो हंसी तुम्हारे आनंद का फैलाव हो, जो हंसी बांटती हो कुछ, वही हंसी पुण्य है। जिस दिन धर्म के हाथ में हंसी नहीं रह जाती, पैर में घुंघरू नहीं बजते हैं, होठों पर बांसुरी नहीं बजती, बस मर जाता है वह धर्म, लाश हो जाती है वह। करते रहो हवन, करते रहो यज्ञ, हाथ कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, बस राख ही राख है। अब राख को चाहे विभूति कहो या कुछ और, तुम्हारी मर्जी। हंसने में कंजूसी मत करना। लोग बहुत कंजूस हो गए हैं, उन चीज़ों में भी कंजूस हो गए हैं जिनमें कौड़ी नहीं लगती। तुमको बांटने में कुछ खर्च नहीं होता। जीवन का अद्भुत नियम समझो। बाहर के जगत की जितनी चीज़ें हैं बांटोगे तो घट जाएंगी, और भीतर के जगत की जितनी चीज़ें हैं बांटोगे तो बढ़ जाएंगी। भीतर का अर्थशास्त्र अलग ही है और बाहर का अर्थशास्त्र अलग। बाहर ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। भीतर एक अकूत खजाना है, भीतर एक मजा है। तुम अगर प्रेम दो तो प्रेम घटता नहीं है, बढ़ता है। तुम अगर गीत गाओ तो गीत घटते नहीं हैं, बढ़ते हैं। तुम जितना गाओ उतना गाने की तुम्हारी क्षमता बढ़ती ही जाती है, उतना तुम्हारा कंठ सुरीला होता ही जाता है। तुम हंसी बांटो, हंसी के मोती जितना बांटोगे उतनी हंसी बढ़ेगी, खिलेगी। और अगर कंजूसी के कारण हंसी को रोकोगे तो रोका तो हंसी मर जाएगी। लोग बाहर के अर्थशास्त्र को भीतर भी लागू कर देते हैं, एवं भीतर की हंसी, आनंद, प्रेम आदि सब खो जाता है। हंसो, हर बहाने हंसो।
बहाने ना मिलें तो बिन बहाने हंसो। पृथ्वी चुटकुलों से भरी पड़ी है, पृथ्वी पर लोग गिर रहे हैं, केले के छिलकों से भरी पड़ी है। तुम भी गिर रहे हो, और तो और खुद के बिछाए केले के छिलकों पर, खुद के बनाए गड्ढों में ही गिर रहे हो। हंसो, खूब हंसो, औरों पर ना हंसो तो खुद पर ही हंसो। हंसो, बहाने मिले तो ठीक, ना बहाने मिलें तो भी हंसो। अगर हंसी की लत है तो सुंदर है, शुभ है, बड़ी प्यारी है, धार्मिक लत है। कितनी सुंदर बात है धर्म की और हंसने की, कि हंसना एक धर्म है। कितनी सुंदर बात है कि जिस धर्म में हंसी ना हो वो धर्म तो मुर्दा है, कब का मुर्दा हो गया, बस लाश है। और जहां हंसी हो वहां वहीं जिंदगी है, वहीं आनंद है, वहीं परमानंद है। तो देखना नहीं है कि हमें किस बात पे हंसना है, कैसे क्या है, बस अपने जीवन को हंसी से भर लो। और कितनी सुंदर बात कही है कि जिसने हर हाल में हंसना सीख लिया उसी ने मोक्ष को पा लिया, उसी ने धर्म को पा लिया। हर हाल में हंसना, हर तकलीफ में हंसना, ये एक कला है जो सीखने से आ जाती है, अभ्यास से आ जाती है। और अगर हंसना एक लत है तो बड़ी प्यारी लत है, शुभ है। इंसान को हंसते ही रहना चाहिए, मुस्कुराते ही रहना चाहिए। और कितने प्रकार की हंसी बताई कि एक उदास व्यक्ति भी हंसता है मगर उसकी हंसी में वो बात नहीं होती। एक खुश व्यक्ति भी हंसता है, उसके हंसी में एक अलग ही बात होती है। एक टॉन्ट में भी हंसता है, उसकी हंसी में एक अलग ही कड़वाहट होती है। तो हंसी हंसी की भी बात है। समझो, विचारो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। समझो क्या धर्म है, क्या सही धर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कितना सुंदर बताया कि दो विज्ञान हैं, एक भीतर का विज्ञान और एक बाहर का विज्ञान। बाहर का विज्ञान है कि जितना बांटोगे वो उतना घटेगा, और भीतर का विज्ञान है तुम जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। उसको जितना खिलाओगे वो उतना ही खिलेगा। जैसे हंसी बांटोगे तो हंसी और बढ़ेगी, चारों तरफ बढ़ेगी, और लोग भी देख देख के खुश होंगे और हंसी को देख करके हंसेंगे और वो हंसी बढ़ेगी। तुम गीत गाओगे तो तुम्हारे गीतों को देख करके तुम्हारा कंठ सुरीला होगा और गीत दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, और इस जीवन में लोगों के जीवन में आनंद फैलाएंगे। ये है भीतर का गणित। अंदर से जो करोगे वही बढ़ेगा। अगर अंदर से उदास हो गए तो उदासी बढ़ेगी, अगर अंदर से प्रसन्नता होगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी। भीतर जिस चीज पर ध्यान दोगे उसी का विकास होगा। भीतर का विज्ञान है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और बाहर का विज्ञान है अगर बांटोगे तो घटेगा। तो अपने भीतर के विज्ञान को समझो, और जो भीतर की कलाएं हैं उन्हें दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे भीतर का विकास हो सके। तुम भीतर से नर से नारायण बन सको। तुम्हारी आत्मा एक अनोखी अनूठी आत्मा हो सके।
तुम अंदर से सच्चिदानंद हो सको, तुम अंदर से एक सद इंसान, एक प्यारे से भगवान हो सको। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि ये रामराज की राहें, राम बनने की राहें, नर से नारायण होने की राहें, अपने साम्राज्य को रामराज्य बनाने की राहें, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो सद की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इन भावों में स्थापित हो सकें। जय श्री राम।